Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया बोलिए बोलिए बोलना बोलना स्टार्ट करिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने खुदा को, प्यारे यीशु नाम को यहाँ एकत्र हुए हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना, उसकी महिमा गाने के लिए। खुदा अपने भवन में हम सबको सही सलामत लेकर आया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। भी खुदा का आत्मा चुने हुए को ढूंढ ढूंढ कर लाता है। आमीन। हे खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से आप हमें यहाँ लेकर आए हैं सही सलामत, आप हमें यहीं पर ही हमारे दिमागों को, हमारे दिलों को, हमारे शरीर को आपके पवित्र वचन में लगाने के लिए आशीष देंगे। हम सबको, और जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको भी, कि वो भी एक मन होकर एकाग्रता से खुदा के वचन पर उसको ध्यान से सुने और उस पर चलने के लिए खुदा उनको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में और फिर हम गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है डाली आंटी से जो प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। तो शुरू में प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए, जीवन के लिए प्यारे प्रभु, कि हम सब जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू इस भवन में है। सचमुच में प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर हमारे आने से पहले थी प्यारे प्रभु, जिसका हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस जीवन के लिए कि हम फिर से यहाँ आ पाए। और जितने जन भी यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं ये सब प्यारे पवित्र आत्मा में होकर यहाँ आए हैं। इन सबों को प्यारे प्रभु अपने विश्वास में आगे बढ़ा। और प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारे विश्वास को और बढ़ा प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु इस संसार में जब हम रहते हैं प्यारे प्रभु तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको कि हमें सामना नहीं कर पाते बिना तुझसे पुकारे और तुझसे मांगे प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु तूने कहा है, जिस तरह तूने कहा है सत्य मार्ग और जीवन में हूँ, तो क्यों ना प्रभु में हम सब तेरे पीछे चले। इस छोटे झुंड पर मेरे विशेष आशीष दे और विशेष रूप से प्यारे प्रभु हम अपने याजक को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, अपनी बेटी के अंगारों से प्यारे प्रभु उनके फोटो को छू ले प्यारे प्रभु, और होने के प्यारे प्रभु कि उनको सिर से पैर पर अभिषेक कर प्यारे प्रभु। और जो भी वचन यहाँ बोले आए हैं वो हमारे हृदयों में कार्य करे। जितने जन भी यहाँ पर जो भी इच्छा लेके आए हैं प्यारे प्रभु वो पूरी हो सके। और सचमुच प्यारे प्रभु जो कुछ हम यहाँ भवन में तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु, अपने याजक के द्वारा प्यारे प्रभु तेरे तक पहुँच जाता है प्यारे प्रभु। और होने दिया प्यारे प्रभु कि जब जब हमने तुझसे प्रार्थना करी, जब जब हमने अपने याजक को अपने दिल की बात बताई प्यारे प्रभु, इसी तरह से प्यारे प्रभु तूने प्यारे प्रभु हमारे दोनों बच्चों को प्यारे प्रभु बीएड में प्यारे प्रभु उसको प्यारे प्रभु एडमिशन दोनों को हो सका, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु ये भवन में जितने भी आते हैं वो ये कह नहीं सकते कि उनका काम पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी वो इच्छा लेके आए उनका काम पूरा हो गया, जिसके लिए हम अपने याजक महोदय को जिनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए वे सबको यीशु के मीठे मुबारक और जीवित यीशु के नाम में होकर मांगते सुनो ज्ञान करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी हालेलुया। हालेलुया। अभी हम गीत में जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज आप खड़े रहिए। जैसा कि भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा हुआ है, और फिर खुदा ने नतनएल को आते हुए देखकर अपने उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इजराइली है, इसमें कुछ कपट। ये इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, से तुम बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें।
समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी जात से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी जात से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए Praise the हम Lord. सब एक और गीत के चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से, जो प्रभु ने हम सबको दिया है। सचमुच प्रभु हमारे लिए आसमान छोड़ के ज़मीन पर आ गया, और हम जो है अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रभु के कदम हैं जो हमें लेकर आते, प्रभु हमें हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं, अगर हमारे हृदय में इच्छा है तो। सचमुच प्रभु महान है, और एक ही रास्ता प्रभु ने दिखाया है, और वही रास्ता है कि हम उसके पीछे पीछे चलते चले जाएं। सचमुच प्रभु बड़ा महान है, और उसने हमें, जैसे हम पिछले दिनों में सीख भी रहे हैं, कि हमें उसके पीछे पीछे चलना है। ना तो हमें दाएं देखना है, ना तो हमें बाएं देखना है। हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ खुदावन की ओर लगी रहने पाए। हमें कोई भी बात के लिए डरना नहीं है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाकई में उसने हमें अपनी बाहों में ले लिया है। और एक ही रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया, सीधा रास्ता। हमें कहीं दाएं बाएं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, और वो मार्ग है, वो सकरम मार्ग, जिसमें जाने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इसी में मैं एक गीत गाऊंगी, एक ही रास्ता। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। वो ही है रास्ता, सच्चाई और जीवन भी, वो ही है रास्ता, सच्चाई और जीवन भी। पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है, जिससे एक ही बार संतों को है सौंप दिया। प्रभु कृपा देता है जय पाने के लिए, प्रभु कृपा देता है जय पाने के लिए। पीछे पीछे
पीछे चले जाए यीशु के पीछे 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 चले जाए यीशु के पीछे वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जाए उसके पीछे मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए हमारा प्रेम तब सब समझ के साथ बढ़ना है भरपूरी हम परमेश्वर की पाने के लिए हमारा प्रेम सब समझ से बढ़ना है भरपूरी हम परमेश्वर की पाने के लिए पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे 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 चले जाए यीशु के पीछे वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे एक ही है परमेश्वर बिचवाई भी एक ही है परमेश्वर बिचवाई भी एक ही है विश्वास भी एक ही है बपतिस्मा भी एक ही है आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे 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 चले जाए यीशु के पीछे वो ही है रास्ता बिचवाई भी वही है वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे मसीह ने प्रेम से अपने आप को दे दिया मसीह ने प्रेम से अपने आप को दे दिया हमको उसके साथ गद्दी पर बैठाने दो पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे हमको उसके साथ दे दिया गद्दी पर बैठाने को जय पाने वाला उसके साथ गद्दी पर बैठेगा पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे 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 चले जाए यीशु के पीछे वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जा यीशु के पीछे पीछे जोर से गाएंगे पीछे पीछे चले जा यीशु के पीछे 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 चले जा यीशु के पीछे वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जा यीशु के पीछे
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। हालेलुया। अब हम सब जितने भी लोग भाई बहन यहाँ पर आए हैं, हम सब के जीवन में बहुत सी खुदा ने आशीष दी है, हफ्ते भर महीने भर। तो हम सब इस भवन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुदा हमें इस भवन तक हर हफ्ते हर पाप से, हर दुख मुसीबत से बचाकर, हर बीमारी से, हर खतरों से बचाकर सही सलामत अपने भवन तक लेकर आया। यही खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सब के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, तो आइए हम सब के जीवन में जो भी गवाहियाँ हैं, हम जल्दी जल्दी गवाहियों को दे और प्रभु के वचन को सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दें कि सचमुच प्रभु ने फिर से आज मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सके। और ये सचमुच में बहुत ही कीमती समय है गवाहियों का, जो हम लोग दे सकते हैं कि प्रभु ने हम सबों को जिंदगी ज़मीन पर रखा है और हम यहाँ खड़े हैं और उसने अपनी श्वास फूकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पिछले मंगलवार को आए थे तो यहाँ पर हमने अपने याजक जी से कहा था कि हम प्रार्थना करें मेरे बच्चों के लिए। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु के आगे अब मेरी निवेदन को रखा, तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना सुनी गई और उनको एडमिशन हो सका बीएड में। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमने जब जिस तरह से हमने कहा था कि जो जन यहाँ आते हैं इस भवन में, वो उनकी बात कभी भी ऐसी नहीं होती कि वो ना सुनी जाए। प्रभु की बात को सुनता है, क्योंकि हमने ये देखा अपने जीवन में कि परिश्रम जो है, अगर हम परिश्रम करेंगे तो व्यर्थ नहीं जाता। वो परिश्रम जो है प्रभु हमारी देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हम सबों पर हर पल और हर क्षण बनी रहती है। जैसे कि हमारी बेटी ने गाना गाया कि हमेशा हमें उसके पीछे पीछे चलना है, जिससे कि हम जीवन को प्राप्त करते रहें, क्योंकि उसी के हाथ में जीवन और मृत्यु है। अगर हमें जीवन पाना है तो उसके पीछे चलना है, नहीं तो बाकी तो पाप में जो गिरा है तो वो पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं सिर्फ ढूंढ के लिए जो यहाँ पर आ सका। सचमुच में इन्होंने अपने काम को छोड़ा है, काम छोड़ करके हर एक बात को पीछे करके और प्रभु के आगे वो चलते चले जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो आके कह सकता है। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। प्रभु से तो धन्यवाद करें, प्रभु तो इसमें खुश होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम उस दिनों में मेरी पोती बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी पोती की बुखार आ रहा था और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और इसके पापा, इसके दादा कहने लग गए कि जाओ प्रिया भाभी के पास जाओ, भैया आए हैं, भैया से दुआ हुआ कराओ जाकर। तो गए थे, भैया के पास गए, हमने भैया से कहा तो भैया ने प्रेयर करी, तो अब तो पोती हमारी बहुत ठीक है। हम प्रभु का धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात और मैं कह रही हूँ कि हमें इनका याजक नाम से बोलना चाहिए, क्योंकि इनका आदर तभी होता है जब हम उनको याजक के रूप जी का औहदा देते हैं। इधर सुनिए थोड़ा ध्यान से, मैं आपसे कह रही हूँ, जब भी आप बोलिए तो ये याजक हैं, प्रभु ने इनको चुना, ये दास हैं, प्रभु के दास हैं, तो इनको हम सबों को इनका आदर करना है। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच प्रभु बड़ा महान है। अगर हम हमारी आंखें हैं देखने की, तो हर प्रतिपल हम देख सकते हैं वो कैसी छोटी छोटी भलाइयाँ हमारे जीवन में प्रतिदिन करता रहता है, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं कि अरे नहीं ये तो होता है और हमारी अपनी खूबी अपने बल के द्वारा हो जाता है, मगर ये चीज़ें बेकार की हैं।
अगर खुदा अपना हाथ ना रखे किसी भी बात में तो हम कुछ नहीं कर सकते। सचमुच आज यहाँ आने के लिए भी प्रभु ने मदद करी हमारी, धन्यवाद देते हैं हम उसका। यहाँ आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि हम भवन में आकर उसकी स्तुति प्रशंसा करें। जैसा भजनकार में भजन संहिता में लिखा है कि स्तुति वाणी वीणा बजा बजा कर और धफ और वीणा से प्रभु की क्या करनी चाहिए, हमें उसके भवन में आके स्तुति करना चाहिए। और क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें भेजा है कि हम उसकी स्तुति महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। सचमुच ये बड़ी गवाही मैं आपको दूंगी कि मैं यहाँ आई हूँ। प्लानिंग्स तो हम बहुत बना लेते हैं, मगर जब वो लाता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि भवन में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर बैठ के तो हम सुन लेते हैं हर चीज़ को, वचन को बैठते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं, सुनते हैं, मगर आकर उसकी स्तुति और उसको थैंक्स करना अपने जीवन के बारे में, भलाइयों को याद कर करके कि किस तरीके से परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हमारे पूरे झुंड को संभाला, इसके लिए हम आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरी बेटियों को भी सुरक्षित रखा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हम हर एक बातों का शुक्र अदा करते हैं कि जब याजक हमारे घर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे ब्रदर रोहित खुदावन प्रभु जी, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उनको लेकर आते हैं। अगर प्रभु ना चाहें तो वो हमारे घर में नहीं आ पाएंगे। ये प्रभु ही हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, द्वार को खोल कर देते हैं और वो खुद स्वयं आ जाते हैं घर के अंदर और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरी भी एक बहन है झांसी में, बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पर भी, कि उसकी बड़ी मनसा है कि वो प्रार्थना कराए अपने घर में। और सचमुच हम जानते हैं कि प्रभु का एक नियुक्त समय है और वो हमें वहाँ एक दिन लेकर ज़रूर जाएंगे कि हम वहाँ जाकर उसकी महिमा करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने एक और बेटे के लिए जो झांसी में है, उसका नाम अमन है और कल उसका भी बर्थडे था। मेरा दिल हृदय से धन्यवाद करता है उनके पूरे परिवार को प्रभु ने संभाल के रखा। मैं थैंक्स करती हूँ। सारी बातों को खुदा के हाथ में रखते हुए अपनी इस गवाही को पूरा करती हूँ। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जो जून के महीने 19 जुलाई को हमारा एक पेपर था, क्लासिकल म्यूज़िक का था और 4 दिन हम लोगों ने लगातार प्रैक्टिस की, एंड टाइम पे वो भी की थी हम लोगों ने। और अब मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा कैसे होगा, क्योंकि इतनी लंबा गाना था और मुझे इतना डर लग रहा था। आखिरकार पापा को 1st डिवीज़न आई है और मुझे 3rd डिवीज़न आ गई। खुदा को धन्यवाद इन सब गवाहियों के लिए। और हम सब के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं। बहुत से लोग नहीं आ सके यहाँ पर, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, तो वो अपनी गवाहियों को इस वचन के माध्यम से खुदा के सामने रखेंगे और वचन के माध्यम से खुदा की आशीष उन सब को मिलने पाए। तो आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का वचन बहुत महान है। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और प्रभु के वचन से निकालेंगे यहेजकेल और उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और हम सब वचन पे कान लगाएंगे। आज बहुत सी ऐसी उत्तम वस्तुएं हैं जिनको हम छोड़कर
इस समय वे वस्तुओं को बटोर रहे हैं जिन वस्तुओं का प्रभु की दृष्टि में कुछ मूल्य नहीं है। सच। उसने कहा, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। ध्यान रहे कि तुम्हारे खत्तों में, तुम्हारे घरों में, अगर तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में खुदा का वचन नहीं है तो तुम ठंडनाती हुई झांझ हो। ध्यान रहे, अगर तुम्हारे मन में खुदा का बीज नहीं है तो तुम पूरी रीति से प्रभु के वचन में होकर भी प्रभु से बहुत दूर हो। सच है। प्रभु, आप हमें बताइए कि अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। हमें इस समय में, जो कि अंत का समय चल रहा है और समय बहुत निकट है, हमें इस समय में क्या करना चाहिए? क्योंकि अब यह समय, मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी छोटी चीज़ों का नहीं है। अब यह समय एक बड़ी आशीष, एक बड़े अनुग्रह का है। आमीन। उसने कहा, समय को पहचान कर तुम निरंतर यही किया करो। आमीन। हमें समझना पड़ेगा कि इस वचन में हमारे लिए अनंत जीवन कहाँ है। इस वचन में अनंत जीवन भी है और इस वचन में मृत्यु भी है। सच है। Praise the Lord। इस वचन में अंधकार भी है और इस वचन में ज्योति भी है। आमीन। ऐसा कभी नहीं कि प्रभु ने कहा मेरे पास कुछ अंधकार और कोई भी दुष्ट की युक्तियां नहीं है। प्रभु ने कहा यह अवश्य है, अंधकार है, लेकिन मैं अपनी ज्योति की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे अंधकार को दूर करना जानता हूँ। आमीन। यह अवश्य है कि अदन की वाटिका में मृत्यु के वृक्ष का फल है, लेकिन आज वो मृत्यु का वृक्ष जड़ से उखाड़ा जाएगा। अब जिस नए यरूशलेम को खुदा बना रहा है उसमें मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा। आमीन। लेकिन इससे पहले कि वो मृत्यु के वृक्ष का फल ना हो, उसको उखाड़ना होगा। यस। आमीन। और उखाड़ने के लिए तुम्हें अपने खुदा को, अपने हृदय, अपने आत्मा को समर्पित करना होगा। Praise the Lord। क्योंकि उस मृत्यु के वृक्ष के फल को जो अदन की वाटिका के बीच में लगा है, उखाड़ फेंकने की सामर्थ केवल यीशु मसीह में है। आमीन। और जिस दिन तुम्हारे जीवन से वो मृत्यु का वृक्ष का फल पूरी रीति से उखड़ के बाहर चला जाएगा, तुम नए यरूशलेम बन जाओगे। आमीन। अब हमें किन बातों पर कान लगाना चाहिए? अब हमें खुदा के उन वचनों पर कान लगाना चाहिए जो वचन हमें बहुत तायत से जीवन की ओर ले जा रहे हैं। आमीन। आज हम न्यूज़ में देखते हैं, मैं कल शाम को बैठा था और मेरे पिता की आदत है कि जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो घर जाके सबसे पहले टीवी ऑन करके कुर्सी डाल के बैठते हैं और न्यूज़ देखते हैं। और जब न्यूज़ चल रही थी तो मैं उसके पीछे एक सोफे पे बैठा था और अचानक न्यूज़ चल रही थी, तब खुदा ने मुझसे कुछ बातें करी और उसने मुझे दिखाया
कि विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है, सच है। महामारी की चर्चा हो रही है, तूफान की चर्चा हो रही है, ज्वालामुखी की चर्चा हो रही है, हर तरफ मृत्यु की चर्चा हो रही है। लेकिन उस चर्चा के बीच में खुदा ने मुझे एक चीज दिखाया कि तू जो सुन रहा है आज, तू मेरे वचन में चलने के कारण इन सारी चीजों से दूर है। आमीन। क्योंकि मैं कल जब बैठा तो मैंने अचानक देखा कि ये सारी चर्चाएं हो रही हैं और हमारे खुदा ने इन सारी बातों के बारे में हमें और आपको अपने वचन में बताया है। यस। एक है बिना वचन के देखना और एक है वचन के साथ देखना। आमीन। उसे कहा मैं जगत के अंत समय तक तेरे साथ हूं। आमीन। अर्थात जो वचन के साथ देखता है खुदा उसकी रक्षा करने में सामर्थी है, आमीन। लेकिन जो वचन के बिना देखता है उसके लिए हर विपत्ति तैयार है। उसने मुझे एक नई बात कल दिखाई। मैंने खुदा की ओर देखा और मैंने कहा खुदा इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन खुदा हमें इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम तेरे वचन में प्रतिदिन शाम को चलते हैं, कहाँ मीटिंग है, कितने बजे पहुंचना, तुरंत निकलना है, भैया ये करना, हमें इन बातों का कोई मतलब नहीं हो रहा प्रभु। क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचन में चल रहे हो यस। और जो बना रहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। आमीन। समझना पड़ेगा। आज दुनिया बिना वचन के सारी न्यूज़ सुन रही है और वो उसके अंत का समय बता रही है, और ये बाइबल भी अंत का समय बताती है। यस। लेकिन बात ये है कि जब आदम को प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति खोले, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना प्यारा वचन खुदा हमें कहाँ ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय है और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अर्थात ये न्यूज़ आदम के टेलीविजन पे चल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन है। प्रेज द आमीन। और आदम का टेलीविजन है खुदावन यहोवा। आमीन। एक है दूरदर्शन आमीन। और एक है दूरदर्शी। यस। आमीन। आमीन। दूरदर्शन यानी दूर करता है दर्शन को। यस। प्रेज द लॉर्ड। एक टीवी जो आज संसार का चल रहा है वो तुम्हें दूर करेगा दर्शन की बातों से। दूरदर्शन यानी दूर हो जाओ दर्शन से। लेकिन एक भविष्यवक्ता है जो दर्शन के नजदीक ले आता है, वो तुम्हें दूरदर्शी बनाता है। आमीन। यस। प्रेज द लॉर्ड। तो जो यहोवा का टेलीविजन है उसमें दूरदर्शी चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो दूरदर्शी में आदम खुदा के साथ उस मृत्यु की न्यूज को सुन रहा है। तो जब मृत्यु की न्यूज को सुन रहा है तो उस पर कोई मृत्यु हावी नहीं हो रही, क्योंकि इस समय आदम खुदा की उपस्थिति में है। आमीन। यस। आमीन। और अगर आप खुदा के वचन में रोज चल रहे हैं तो आपके टीचर, आपके साथ साथी, आपके लोग बहुत आए, बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, सच है। लेकिन आप उन बातों को कर ही नहीं सकते। आपका इंटरेस्ट उन बातों पे होगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन शाम के 5 बजे जो वचन बोला था उस पर लगा होगा, और आज क्या बोला जाएगा उस पर लगा होगा, और जब बोला जाएगा तो हम कहाँ पाए जाएंगे। आमीन। आमीन। आमीन।
ये है तैयारियां। जैसे मनुष्य ने चिकन धोने में खो दिया। हाँ हाँ, सच है। कह रहा शाम को तो चिकन आ गया, अभी धोया जाएगा, अभी बनाया जाएगा, अब कैसे भवन जाए, ये सच है। अभी मसाला लगा के रखना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो समझना पड़ेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता है ना? यस, आनंद का कारण कुछ और नहीं है, आनंद का कारण उसकी उपस्थिति है। यस, अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं तो आप खुदा के वचन में बने रहेंगे। वो बच्चा जो कुछ कर रहा करने दो, अपना वचन में कान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? जब आदम को ये न्यूज, ये सूचना, ये बात बताई जा रही थी तो खुदा आदम के साथ है। पढ़ेंगे जरा फिर से। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही खाया वैसे ही आदम खुदा की उपस्थिति से दूर हुआ। हो गया। अब आदम के पास सूचना आ रही है, मृत्यु की सूचना आ रही है, लेकिन बिना खुदा की उपस्थिति के। जाइए जाके देखिए आज कितनों के पास वचन है और वचन के साथ वो इन न्यूज़ों को सुन रहे हैं। 3रा विश्व युद्ध होगा, ज्वालामुखी फट रहा है, आग उगल रहा है, नए नए नाम के तूफान आ गए, महामारियां आ गई, पानी जो कभी ना बहा बरसा इतना, वो पानी इतना बरस रहा है। आप वह सारी बातें आप बाइबल में जो लिखी हैं वो होते हुए देख रहे हैं। यस, लेकिन हमको क्या करना है इनसे? खुदा ने हमें इन बातों के बारे में बताया है, अपने वचन में हमें बताया है। समय निकट है, अंत का समय निकट आ गया है। अपने आप की चौकसी करो, अपने आप को तैयार करो। तो हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करने के लिए हमें खुदा की प्रेजेंस में चलना है। आमीन। और खुदा की प्रेजेंस हमें बताती है कि देखो 4 विपत्तियां, अर्थात चारों ओर से दंड। क्या कह रहा है? चारों ओर से। यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। अरे, इससे पहले कि खुदा यरूशलेम पे अपने चारों ओर से दंड पहुंचाए, जो खुदा के वचन में चल रहे होंगे, जो खुदा के वचन में बने होंगे, जो खुदा के वचन पे कान लगाए होंगे, उनके लिए प्रभु उन्हें आशीष देगा। आमीन। वो खुदा के पुत्र होंगे, आमीन। वो खुदा की पुत्री होंगी, वो खुदा की दुल्हन होंगी, वो खुदा के चुने गए होंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम चुने गए हो, तुम्हें खुदा के वचन में आना है। आमीन। आमीन। खुदा का वचन आज कोई सुनना नहीं चाहता। आज कोई विपत्ति और दंड और चाहते हैं अपने जीवन में कलेशों की बातें सुनना नहीं चाहता। आज सब कहते हैं हमें गुड न्यूज़ सुनाओ। गुड न्यूज़। और वचन है गुड न्यूज़। आमीन। लेकिन वचन जो गुड न्यूज़ है वो ये गुड न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ी महामारी, एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ी अंत का समय निकट आके खड़ा हो गया है। अब आदमी कहे इसमें गुड न्यूज़ क्या है? अभी तो जिए नहीं है, अभी तो हमारी जवानी के दिन है, और आप कह रहे हैं उधर अंत का समय निकट आके खड़ा हो गया। अभी तो हमें भैया कोका कोला पीना है,
और क्या, अभी से आप अंत समय बता रहे हैं, अंत समय आता रहे हैं, अभी तो हमने नई गाड़ी खरीदी, अभी तो चलाई भी नहीं। हेलो, Praise the Lord. जब आप खुदा के वचन में चलेंगे तब मृत्यु की अर्थात कलेश की, विपत्ति की, महामारी की ये सारी चर्चा आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी। आमीन। क्योंकि इससे मालूम होगा कि जो खुदा ने अपने वचन में कहा वो पूरा हो रहा है। Yes, आमीन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पूरा हो रहा है उसको जानकर आप आनंद मनाएं। जो पूरा हो रहा है वो इसलिए पूरा हो रहा है कि तू ये बात समझ ले कि तेरा खुदा जीवित खुदा है। आमीन। जो घटना घट रही है वो इसलिए घट रही है कि इसको देखकर तू विश्वास कर ले कि तेरा ही खुदा जीवित खुदा है। सच है। और ये सोच के, ये विचार के तू अपने खुदा के और समीप आ जा और निकट आ जा और लौ लगा के प्रार्थना कर और अपने जीवन भर किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना ले। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा 21वीं आयत। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। अरे तलवार यानी युद्ध और अकाल यानी युद्ध के कारण जो अकाल आएगा वो, और दुष्ट जंतु कौन? वो जो शवों को, जो लोथों को खाने आएंगे, और फिर उस लोथों के कारण जो मरी आएगी। अब आप समझे? इन बातों के बारे में खुदा ने हमें और आपको क्यों बता रहा है? दुनिया का मैदान भागने के लिए कम पड़ जाएगा। सच है। उसे कहा, घोड़ा अपने बड़े बल के कारण किसी के प्राणों को बचा ना पाएगा, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि के कारण अपने प्राण बचा पाएगा, Yes. और ना धनवान अपने धन के कारण अपने प्राण बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय ऐसा समय आएगा उस समय बहुत तायत से बुद्धिमान होंगे, उस समय बहुत तायत से बलवान होंगे, उस समय बहुत तायत से बहुत तेरे लोग होंगे, लेकिन वे अपने बल और अपने धन के कारण बच ना सकेंगे। Yes, सच है। क्योंकि खुदा ने उनकी सीमा को बांध दिया। Yes, praise the Lord. तुम बताओ कि हम क्या करें? आज खुदा के वचन में ये जो विपत्तियां लिखी हैं, आज खुदा के वचन में जितना भी अंत के समय में जो जो घटेगा, जो कुछ भी लिखा है, वो आप न्यूज़ में होते हुए और मनुष्य के हृदय में होते हुए और मनुष्य के मन में वह सारी बातें चलते हुए देख सकते हैं। Yes, सच है। और उसने कहा कि जब अंत के समय में तुम ऐसा देखो तो मेरी संगति में हो लो, आमीन। आपस में इकट्ठा हो और मेरे वचन में हो लो। आप बहुत तेरे लोग हैं जो प्रकाशनों की बातों को जानते हैं। आप बहुत तेरे लोग हैं जो खुदा के वचन की सारी बातों को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन संसार में लगा है। Yes, सच है। क्या कारण है कि खुदा का प्रकाशन होने के बाद भी उनका मन खुदा के वचन में ना लग के उनका मन शैतान की अर्थात संसार की बातों में लगा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो, तुमने स्वर्ग की कुंजियां तो ले ली, परंतु न तुमने खुद प्रवेश किया और न दूसरों को करने दिया। आमीन। Praise the आज Lord. किसी ने भी मेरे प्यारे भाई बहनों वचन में परिश्रम करना ना चाहा। आज एक लालच, आज एक लोभ मनुष्य के अंदर है कि मैं वचन को जानने के लिए क्यों जाऊं, मैं वचन को सुनने के लिए क्यों जाऊं, यदि कोई बड़ा प्रतिफल मेरे लिए रखा है तब मैं जाऊंगा। और
खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा करके तू अपना बड़ा प्रतिफल जो मेरी ओर से तेरे लिए रखा है वो खो देगा, क्योंकि वो बड़ा प्रतिफल अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक समय है जब तुझे पूरी रीति से आमने सामने दिखेगा। लेकिन उसके लिए तुझे धीरज से बाट जोड़नी पड़ेगी, उसके लिए तुझे एक परिश्रम करना होगा, उसके लिए तुझे एक परीक्षा से निकलना होगा और उस परीक्षा में बने रह के तुझे अपने खुदा को जानना होगा। इस पृथ्वी पर आप कैसे बताएंगे कि जिन बातों को मनुष्य सुन रहा है आज टेलीविज़न पे, वो बातें खुदा के वचन में लिखी हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि वो बातों को आप बाइबल में खोल खोल के पढ़ा भी देंगे ना, तो भी मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। जो बातें घट रही हैं वे एक एक बातें वचन में लिखी हैं, और उन बातों को आप जाति जाति के लोगों को खोल खोल के पढ़वाएंगे, लेकिन तब भी वे विश्वास नहीं करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो इसलिए नहीं विश्वास करेंगे क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उनका स्वभाव जिनको पढ़ाया जा रहा है उससे भी गंदा है। सच है। पढ़ा रहे हैं वो वचन से, बता रहे हैं प्रकाशन की बात, और एक एक बात जो घट रही है वो जाति जाति के लोगों को वो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जाति जाति के लोग उन प्रकाशनों पर, उन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने उनके स्वभावों को देखा कि जब ये इतने गंदे हैं और इनसे कई अच्छे हम हैं, तो ये हमें चाहे हीरा भी ला के दें हम विश्वास नहीं करते। सच है। समझे समझे, इस वचन में लिखा है इससे पहले कि वो मुझे जाने वो तुम्हें देखेंगे, आमीन। इससे पहले कि वो पिता को जाने उन्होंने पुत्र को देखा, आमीन। और बिना पुत्र को देखे कोई पिता को नहीं जान सकता। सच है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका पिता है, आमीन, आमीन। कितनी प्यारी बात, कभी नहीं सुनी। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका पिता है, तो यीशु मसीह को वो साक्षात तभी देखेंगे जब आपके अंदर यीशु मसीह नजर आएगा। यस, आमीन। आज क्या कारण है कि आज से 14 साल पहले जब मैं वचन या तो कोई भी प्रार्थना करता था, कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जब लोगों ने देखा कि नहीं ये जल रहा है, नहीं ये तप रहा है, नहीं इसके पास से एक लौ लगी है। आमीन। वचन तो सुनाने वाले बहुत हैं, और मैं कहता हूं कि इससे लाख गुना अच्छा वचन लोग सुनाएंगे, सच। और मुझसे अधिक जानने वाले, मुझसे अधिक विद्वान हैं लोग, लेकिन आज तब भी हमारे इस छोटे झुंड को मुझ पर, मेरे खुदा पर विश्वास कैसे आ गया? यस, आमीन। क्योंकि जब तक तुम जलोगे नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर ये वचन आएगा नहीं, जब तक लोग तुम्हारे अंदर से वचन नहीं देखेंगे, तुम्हारे खुदा को कभी नहीं जान पाएंगे। सच है, सच है। अब मैं कहूँ, मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ उस स्कूल में बहुत तेरे क्रिश्चियन हैं, टीचर हैं, यस। लेकिन किसी के मुंह से खुदा का वचन नहीं निकलता, किसी के मुंह से प्रेज द लॉर्ड नहीं निकलता। जब मैं चिल्लाता हूँ, दहाड़ता हूँ, तो जाति जाति के मुंह से निकलता प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में लोग खुदा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपके जीवन में लोग खुदा को क्यों देख रहे हैं?
आपसे लोग आके प्रार्थना क्यों करा रहे हैं? आखिर मूसा के पास ही इजरायली क्यों जा रहे हैं? सच है, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को कुड़कुड़ा भी रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, अच्छा भी। लेकिन जा भी रहे हैं। क्यों? क्या कारण था? क्या वो बादल को, खंबे को देख नहीं पा रहे थे? देख रहे थे। फिर वो बादल और खंबे के नजदीक जाके उससे क्यों नहीं पूछे थे? मूसा के पास क्यों जा रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सारी बातें मूसा के अंदर रखी यस, आमीन। और मूसा ने अपने आप को खुदा के वचन के लिए तैयार किया था। यस, आमीन। आज हमारे और आपको अपनी देह को तैयार करना है कि हमारी इस देह से आज कोई रोहित मैसी को ना जाने। अगर कोई रोहित मैसी को जानेगा तो इसका मतलब मेरे जीवन से खुदा नहीं दिख रहा। यस, सच है। अगर कोई कहेगा कि नहीं ये खुदा का दास है, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ मेरे जीवन से खुदा दिख रहा है। यस, आमीन। आप हमेशा यह याद रखिए, जब आपको लोग कहेंगे कि ये भाई सचिन है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको लोग कहेंगे ये खुदा का दास है, तब आपको आनंद आएगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अपने खुदा को आदर और महिमा देना चाहते हैं। आमीन। हम और आप, हम सब अपने जीवन में अपने नाम को नीचा करें और प्रभु का नाम हमारे जीवन में आए। आगे आए। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसा खुदा ने यरूशलेम के लिए कहा कि मैं 4 विपत्तियां चारों दिशाओं से और चारों ओर से दंड पहुंचाने के लिए तैयार हूं। अब आप अगर इन बातों का प्रचार ना करें तो मनुष्य कैसे खुदा का भय मानेगा? खुदा का भय मानने के लिए उसको अंत के समय की बातें बताना जरूरी है। आमीन। और अंत के समय की बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य आपके जीवन से तभी सुनेगा जब आपके जीवन में यीशु मसीह को देखेगा। और यीशु मसीह को दिखने के लिए आपको जलना पड़ेगा। हम कौन हैं? कौन है हम जो आज हम लोग भवन में आके बैठे हैं, जो आज हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जो आज हम लोग बहुत तायत से प्रभु के वचन पे कान लगा रहे हैं? हम और आप हैं कौन? कौन है हम और आप? हम अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु का याजक कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के वचन में चलने वाला कहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं तब हमें हमारा चित्र, हमारी असलियत नजर आती है। यस। और वो असलियत क्या है, वो सच्चाई क्या है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, यहेजकेल 16वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। अरे कौन है हम? हम और आप हैं कौन?
मनुष्य से भी तुलना नहीं हो सकती हमारी और आपकी। हम इस योग्य हैं ही नहीं कि हमें कुछ आदर मिले, और ना इस योग्य हैं कि हम प्रभु के नाम में कहीं जाकर सोफे पे बैठे। इसलिए आपने मेरे अंदर एक आदत देखी होगी कि मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए कोई कुर्सी ना रखो, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग मेरे लिए कुर्सी लाते हैं, लोग मेरे लिए कहते हैं कि वो सोफे पर बैठिए, मैं कहता नहीं, मुझे खड़े रहना, क्योंकि जिस काम को करने में आया हूं उसके लायक नहीं हूं। मुझे किनारे खड़े रहने दो और कुछ सोचने दो, कुछ बातें हैं जो हमारे जहन में हमेशा चलनी चाहिए। लोग कहते हैं आप नीचे क्यों बैठ गए, अरे आप ऊपर बैठिए। नहीं, ये आपका आदर है, ये आपका बड़ापन है जो मुझे आप ऊपर बैठाते हैं। मैं बाइबल में देखता हूं अपनी तस्वीर, तब मैं खुदा के उस अनुग्रह को, उसकी उस दया को स्मरण करता हूँ। कलाम में क्या लिखा है, पढ़िए। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई है, किसी ने दया दृष्टि नहीं करी। किसी ने नहीं। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई, क्योंकि हम दया, हमारे ऊपर दया करने के लायक हम नहीं हैं। हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम पर कोई दया करे, क्योंकि वचन में लिखा किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। काश आज एक एक याजक वचन से एक एक आयत को उठा उठा के सबके सामने रखे, तब हर एक मनुष्य अपने आप को समझ लेगा मैं कहाँ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य बहुत बढ़ चढ़ के कहता मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का याजक हूं, मैं प्रभु का क्या सेवक हूं। नहीं है हम। ये प्रभु है जो मनों में डालता है, ये प्रभु है जो हृदय को नर्म करता है और उसके मुंह से शब्द निकलता है। ये याजक हैं। ये दास हैं, ये सेवक हैं। उसने कहा किसी की कृपा दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। पढ़े जरा 5वीं आयत। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। इन बातों को खुदा के भविष्यवक्ताओं ने जाना, इसलिए वो गिरे। किसी राजा, किसी मनुष्य के सामने उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुमने मेरे विरोध में बातें कर। नहीं करा, कुछ नहीं करा। कोड़े मार रहे, झापड़ मार रहे, पीट रहे, वो इतने सामर्थ्य की एक श्राप दे दें तो उसका घराना कोड़ी हो जाएगा। क्या हुआ? जाने दो यार, क्यों? अरे गुरुवर,
आप तो रोज वचन में चलते गुरुवर, थोड़ा सा कुछ करो। नहीं, मैं तो फेंकी गई हूं, मैं फेंकी गई हूं, किसी की दया दृष्टि मुझ पर नहीं। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन। आमीन। इसलिए हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है जो घट रही है, क्योंकि जो बातें घट रही हैं वो उनके लिए घट रही हैं जो वचन से दूर है। हमारे लिए तो ये आनंद का विषय है। उसने कहा आनंद मनाओ, तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारे निकट है, और तेज दौड़ो प्रभु में। आनंद आता है। यही कारण है जब मुझे लोग मीटिंग के लिए, आज भी कभी कभी कोई बहुत से लोग मीटिंग के लिए मना कर देते हैं, मुझे कोई घमंड नहीं, कोई क्रोध नहीं आता। फिर 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल के बाद टटोलते हैं कि नहीं यार ये तो ठीक है। कहते हैं भैया मेरे घर आके मीटिंग कर। मैं कहता हूँ हाँ आऊँगा। कब आए बताइए बहन, भाई कब आए बताइए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बार भी कभी भी किसी से नहीं कहा कि तुमने मना कर। मैंने कहा नहीं, मैं फेंकी गई हूं। हम एक ऐसी कलीसिया थे जो फेंकी गई थी बाहर, किसी की दया दृष्टि हम पर नहीं। कोई याजक, कोई जना आकर हमको धोकर साफ नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी के पास इतनी सामर्थ्य थी नहीं। ओह माय गॉड, हम सब बैठे, हम सब कहां कहां गए होंगे, कितने लोगों के, कितनी कलीसियाओं में गए होंगे, कितने लोगों से वचन सुना होगा, लेकिन तब भी हमारा पाप ज्यों का त्यों बना रहा, सच है। क्योंकि हमारे पाप इतने घंघोर थे कि जिसको केवल एक ही साफ कर सकता था। खुदावन यीशु मसीह। इसलिए सारे संसार में निकाल के हमको फेंक दिया गया। यस। कहा गया बट तुम लायक नहीं हो। तुम नालायक हो। लेकिन नालायक इन फेंकी हुई पर प्रभु ने दया दृष्टि करी। आपको इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य की बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। आपको इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन जब मैं देख लेता हूं, मुझे प्रभु बता देता है कुछ समय के लिए इसके लिए प्रार्थना बंद कर दे, क्योंकि मैंने एक योजना बनाई है। अब वो योजना जब तक पूरी ना हो तो इस घराने के लिए, इस मनुष्य के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। याद रखें, हमें और आपको खुदा ने सामर्थ्य दी है। हमें और आपको खुदा ने वो अनुग्रह दिया है जिसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस जगत को जीत सकते हैं। हमें झगड़ालू, हमें क्रोधित, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं करना है। क्योंकि तुम्हें मैं उन विपत्तियों से जो चारों ओर से आ रही हैं उनसे बचाऊंगा। तुम्हें मैं बहुत तायत का फल दूंगा और अपने जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, पढ़ें जरा 5वें आयत।
किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला, ओ माय गॉड, आमीन। याद करिए अपना वो समय हम लोग कहाँ पढ़े थे, यस, सच है। कहाँ पढ़े थे। अब मैं कहूँ जहाँ जहाँ पढ़े थे, अगर हम कहें कि किसी को बताओ तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पढ़े थे। तो एक समय था जब वो हमारे पास से निकला। आज क्यों लोग कह रहे हैं कि इस छोटे झुंड में सामर्थ्य, आमीन। आज क्यों लोग कह रहे हैं कि इस छोटे झुंड में एक प्रभु का सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आज लोग मीटिंग को कराने के लिए तैयार हैं, क्यों आज लोग प्रतिदिन की मीटिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हारे पास से निकला, वैसे मैंने भी तुम्हें तैयार किया कि तुम भी किसी के पास से निकलो। आमीन। समझना पड़ेगा। यस। और जब यीशु मसीह उस मार्ग से निकला, तो पीछे से एक चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये कौन है? ये बर्तुल में है। आमीन। आमीन। जन्म का अंधा, मुझ पर दया कर, क्योंकि खुदा निकल रहा है। आमीन। उसको बताया गया कि आज यीशु मसीह इस मार्ग से निकलेगा, और वो उस मार्ग पर पड़ा रहता था। वो चिल्लाने लगा, आज निकलने वाला है, आज निकलने वाला है। आमीन। समझना पड़ेगा वचन को। और आज निकलने के लिए कोई तैयार नहीं। सब कह रहे हैं हम अपने घर में हैं, हमें यहीं से चिकन टिक्का दे दो। कैसे उद्धार होगा? ये निकलते हैं, और इनका निकलने का समय ये है कि जब ये सुन लेते हैं कि वो जो चाहते हैं खुले मैदान में फेंक दी गई थी, वो मर गई, तब उसके फ्यूनल में वो लोग निकलते हैं। ये निकलते हैं, यस। फ्यूनल में निकलेंगे। और कहते क्या है कि फ्यूनल में जाने से स्वर्ग मिलेगा, और बहुत घमंड से कहते हैं भैया, ए भैया, हाँ हम कहीं जाएं या ना जाएं, हम कहीं जाएं या ना ना जाएं, जाए। लेकिन हम फ्यूनल में जरूर जाते हैं। तो प्रभु ने इन लोगों से के लिए क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। एक ये भी फ्यूनल में जाने वाली भी एक आत्मा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूनल में ना जाइए, जाइए आप, लेकिन वचन में कभी जा नहीं रहे, वचन में कभी नहीं जा रहे, ना वचन सुनने के इच्छुक है, लेकिन जैसे ही सुना फ्यूनल, छुट्टी लेके पहुंचे। और 1 2
2 और 3 शर्ट, सीधे बैठो, सफेद तैयार रखते हैं कि हमें वहां जाना है, वो शर्ट पहनो। अच्छा, ये फ्यूनल में जाने वाली आत्मा, यही आत्मा आपको गुड फ्राइडे वाले दिन नजर आएगी। सेम आत्मा है, क्योंकि जैसे ये मुर्दे को गाड़ते हैं वैसे ही इन्होंने यीशु मसीह को भी गाड़ने का प्लान बना रखा है कि हर साल गाड़ना है, जाना है। और इनके कपड़े का कलर सफेद, पूरी तैयारी रहती है। कहो तो पूरी सफेद शर्ट नहीं खरीद लें उस दिन के लिए। आप पूछो, जो सफेद कपड़ा पहन के आए हो, जो गाड़ने की तैयारी करके आए हो, खुदा तो जी उठा। अब जो जी उठा, क्या तुम उसको फिर से गाड़ोगे? आप बताइए, किसी पिता के बेटे का कैंसर ठीक हो गया? कहो, किसी पिता के बेटे का कैंसर ठीक हो गया? और जब कैंसर ठीक हो गया तो वो पिता अपने बेटे को फिर कैंसर हॉस्पिटल ले जाएगा, कहेगा नहीं, इसका इस दिन में कैंसर हुआ था, इसी दिन में फिर से कैंसर डालो। समझो, उसकी मृत्यु एक प्रचार है, जैसा मैंने कल बताया। उसकी मृत्यु हमें स्मरण रखना है। पौलुस उसकी मृत्यु का प्रचार कर रहा है, कह रहा मसीह की मृत्यु को मैं अपनी देह में प्रतिदिन लेके चलता हूं। तो यानी कि पौलुस के पास सफेद कपड़ा ही होगा। ओह माय गॉड, क्या वचन आ रहा है यार। अगर आप लोगों, कितने लोगों ने सुना कि पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु की मृत्यु को प्रतिदिन अपनी देह में लेके चलता हूं, तो अगर वो अपनी मृत्यु को, प्रभु की मृत्यु को प्रतिदिन देह में लेके चल रहा है, तो पौलुस के पास केवल सफेद ही शर्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसकी मृत्यु को अपने हृदय, अपने मन, अपने जहन में लेके चलना है। और वो नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि ये मुर्दे गाड़ने वाली आत्मा है। अगर खुदा ने ये कहा, वचन में सीधे बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा ने ये कहा कि मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो, तो यानी एक गाड़ने वाली आत्मा है। इसलिए उसने कहा आत्माओं को। मैं भाई बिनाया के फ्यूनल में गया था, और भाई बिनाया के फ्यूनल में कम से कम बहुत ढेर सारे लोग आए थे। इतने ढेर सारे लोग आए थे कि पूरी कब्रिस्तान में गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। और इतने लोग खड़े थे, इतने लोग खड़े थे, पुराने पुराने, जड़ीले जड़ीले, और बहुत लोग आए थे। खैर, मैं भी वहां गया, लेकिन मैं वहां से तुरंत चल दिया, बिना किसी से मिले, क्योंकि मुझे शाम को मीटिंग थी। तो नेक्स्ट डे स्कूल में ही एक क्रिश्चियन टीचर पूछ रही, अरे आप वहां क्या कर रहे थे? मैंने तो आपको देखा, आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा 2 साल उसको प्रचार किया है और वो आत्मा बची है। और सब थे, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने मुझे देखा तो उसने केवल एक शब्द कहा, ब्रदर रोहित, और किसी से नहीं कहा। एक परेशान है, आप मिले नहीं हमसे, हम ढूंढ रहे थे। हमने कहा मीटिंग थी, तू मेरे पीछे हो रही। आमीन। याद रखो,
जो प्रभु की आत्मा में चलता है वो उन सारे कामों से होते हुए चलता 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 अपने ठहराए हुए समय पे पहुंच जाता है, और यही प्रभु का आत्मा है। यस, आमीन। लेकिन कहता नहीं भैया आज तो फिनल में जाना है, आज कैसे मीटिंग कर पाएंगे, आज की मीटिंग कैंसिल, आज कैसे मीटिंग कर पाएंगे, आज तो भैया बादल घर जाए, आज कैसे मीटिंग कर पाएंगे, आज तो भैया बहुत ठंडा है, -16 चल रहा, हाँ आज कैसे भैया मीटिंग कर पाएंगे, आज तो भैया तबीयत खराब। अब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी भी वचन में ये सुना तुमने, यार नहीं जा पाएंगे, आज तो तूफान आ रहा है, नदी बहुत गहरी हो गई है और नदी में तूफान आ रहा है, अब 10 दिन तक नाव नहीं चलेगी। तूफान में नाव डाल के कह रहा चलो। माय गॉड, आखिर कैसे आ गया तूफान? क्योंकि तूफान का समय था। तो क्या तूफान में भी चलना है? समझना पड़ेगा वचन। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मैं इसको आगे कल प्रचार करूंगा, क्योंकि हमारे भाई बहन बहुत दूर दूर से आए हैं, हर चीज़ का एक समय होता है। प्रचार करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसी आयत को कल प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे उठेंगे और हम खोलेंगे मत्ती। सचिन भाई आप मत्ती निकाल लीजिए, मत्ती 6। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इतिहास, पहला इतिहास, हालेलुया, और उसकी मत्ती 6 पढ़ें। सावधान रहो, सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। सावधान रहो, सावधान तो रहो। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब निकालेंगे इतिहास, पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 29 अध्याय और 17वीं आयत हम सब निकालेंगे, एक साथ पढ़ेंगे हम सब। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन, आमीन। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हे खुदावन यीशु, आपने अपने दास को यहाँ भेजकर वो वचन, वो बातें जो आपके द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को बताई गई,
वो बात आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको बताई। हे खुदावन यीशु, हम सब यहाँ पर किसी और कारण से नहीं बल्कि बचने के लिए आए हैं प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा हम सब उद्धार पाने पाए। हे खुदावन यीशु, क्योंकि आपका वचन जो यहाँ बोया गया वो हम सब के जीवन में, क्योंकि हम तो निकम्मे हैं खुदावन यीशु, भटकते रहते हैं, लेकिन खुदावन यीशु बचाने वाला केवल तू ही है प्रभु यीशु, और हमको बचाता है और अपने नज़दीक अपने भवन तक लेकर आता है। हे खुदावन यीशु, इन सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे प्रार्थना विनती मांगते हैं, जो लोग प्रार्थना में आना चाहते थे, जो नहीं आ पाए, उन पर भी बड़ी आशीष देना खुदावन यीशु, कि वो भी अपने मन को खुदावन यीशु की ओर लगाकर इस भवन तक आने पाए। खुदावन यीशु, हम आपसे बड़ी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, फेसबुक के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, हे प्रभु, आपने उनको बहुत आशीषित किया है प्रभु, उनको भी और आशीषों से भर दे, कि वो भी ये जानकर कि भवन जाना है प्रभु, और अपने भवन में आकर अपनी गवाही को देने पाए। हे खुदावन यीशु, मैं विनती प्रार्थनाएं मांगता हूँ यहाँ पर एकत्रित एक एक भाई बहन के लिए प्रभु। हे खुदावन यीशु, कि ये सब जो यहाँ पर आए हैं, अच्छे अच्छे आप इनको यहाँ तक लेकर आए हैं खुदावन यीशु, अच्छे अच्छे यहाँ से लेके जाना खुदावन यीशु, रास्ते में आप इनकी रक्षा सुरक्षा करना, इनके घर, इन सब के परिवारों पर, घर पर जो भी चीज़ें प्रभु आप फलवंत कर रहे हैं, उन पर अपनी आशीष देना खुदावन यीशु। मैं आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, कि ये प्रभु, ये दो दास आपने हमें दिया है, जो हमें भटकने नहीं देता। हे खुदावन यीशु, आपके वचनों के द्वारा हमें इधर उधर ताकने नहीं देता, आपके वचन पर हर वक्त, हर समय, हर दिन आपका पहरा लगाए रहता है प्रभु। बड़ी आशीष देना, इनके घराने में प्रभु आशीष देना, कि इसी प्रकार से हमारा घराना बढ़ता ही जाए प्रभु, और बढ़ता जाए प्रभु, और बहुत से लोग जो वचन को नहीं सुन रहे प्रभु, वो भी इस वचन में आने पाए। खुदावन यीशु, मार्ग में हमारी रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु। और क्या मांगू प्रभु, आपने बहुत कुछ दिया है हम सबको प्रभु, बस आपके वचन में लगातार बने रहें और आपकी आशीष पाए। इन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रखते और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग जो है शाम को 5 बजे होगी, बहन ज्योति विक्टर की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।